मैं रोज एफर्ट्स मार रहा हूं, घिस रहा हूं अपने आप को। उसका माथा ठन गया, कहने लगा हो इवन इफ द रिजल्ट इज नॉट कमिंग, तो भी आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं। पूरी फैमिली ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसको गले मिले तो किसी ने बताया कि आपको इन 5000 सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा। सर ऐसे कंसिस्टेंटली पढ़ भी रहा हूं तो फायदा क्या है। फ्रस्ट्रेट होने के बाद जब वो फैमिली के साथ बैठा था, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मैं रोज पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं रोज एफर्ट्स मार रहा हूं, घिस रहा हूं अपने आप को, लेकिन मुझे अपनी ताकत नहीं दिखाई दे रही। जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, पिछला भूलता चला जा रहा हूं। सर ऐसे कंसिस्टेंटली पढ़ भी रहा हूं तो फायदा क्या है, जब कुछ याद ही नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो डियर, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो आपको रियलाइज करा देगी कि अगर आप डेली बेसिस पे एफर्ट्स डाल रहे हो, डेली बेसिस पे अपने आप को घिस रहे हो, इवन इफ द रिजल्ट इज नॉट कमिंग, तो भी आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको आपकी ताकत का रियलाइजेशन हो जाएगा। एक बार एक आदमी यूएसए से चाइना गया, इंस्पायर होके कुछ कुंफू मॉन्क से कि मुझे कुंफू सीखना है। रील्स देखी होंगी कुछ उसने, तो वो चाइना चला गया कि मुझे उस मॉन्क से कुंफू सीखना है जिसकी रील मैंने देखी थी। तो किसी ने बताया कि आपको इन 5000 सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो जो मॉन्क है, वो साधु हैं, वो आपको मिलेंगे, वो आपको कुंफू सिखाएंगे। तो जब वो 5000 सीढ़ियों पे चढ़ गया, इतने एफर्ट्स उसने मार दिए, उसके बाद वो उस मॉन्क से मिला, तो उस मॉन्क ने बोला कि एक ही कंडीशन पे आपको कुंफू सिखाऊंगा। आपको एक काम करना है, ये जो बाल्टी पड़ी है पानी की, उसने बाल्टी दी पानी की, पानी की बाल्टी ये भरनी है और आपको वापस नीचे जाना है और ये बाल्टी नीचे छोड़ के आनी है खाली करके। मॉन्क ने बोला पानी की बाल्टी भरने में यहां आया था, बट फिर भी उसने साधु की बात मानी, बाल्टी भरी और नीचे गया, वापिस ऊपर आया और साधु ने बोला एक बाल्टी और। उसका माथा ठन गया, कहने लगा हो कि मुझे कुंफू सिखा रहे हैं, मुझसे बाल्टी मजदूरी करवाने मुझे यहां पे बुलाया गया है। तो लगातार 6 महीने तक बाल्टी भरवाई और ऊपर नीचे चढ़वाया उतरवाया। अब आप सोचो कि वो बाल्टी भरने गया था कुंफू सीखने, फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ गया। फ्रस्ट्रेट होने के बाद जब वो फैमिली के साथ बैठा था, तो फैमिली ने पूछा कि क्या सीख के आया वहां से। गुस्से में टेबल पे हाथ मारा और बोलता कुछ नहीं सीख के आया। इतने में वो गुस्से में अंदर चला गया और जैसे ही वो अंदर गया, पूरी फैमिली ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसको गले मिले और उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि तू इतना कुछ सीख के आया, हमें तो पता ही नहीं था। आंखें बाहर आ गई, कहने लगा ये क्या हो गया। तो फैमिली ने उसको बताया कि एक बार बाहर आके देख, तेरे एक हाथ से ये लोहे के टेबल पे हमारा डेंट आ चुका है। लोहे के टेबल पे तूने डेंट ला दिया। उसका जो टेबल था लोहे का था फैमिली का, और उसके अंदर डेंट आ चुका था। बाल्टी भर भर के जो कंसिस्टेंटली पावर उसके हाथ में डेवलप हुई, वो शक्तियां आपके अंदर भी डेवलप होती हैं। चाहे आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करो, स्टडीज करो, क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, वीडियोस देखो, आप लगातार जो काम करते हो कंसिस्टेंटली करते हो। अगर बीच में इनकंसिस्टेंसी आ भी जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लगातार उसको करते हो कई महीने तक, तो आपके अंदर शक्तियां डेवलप होती हैं और उसका रिजल्ट डेफिनेटली आता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे एफर्ट्स डाल रहे हो, जस्ट लाइक दैट गाय जो यूएस से चाइना गया था सीखने के लिए, तो आपके अंदर भी शक्तियां डेवलप हो रही हैं। इसका रियलाइजेशन आपको होगा जब आप एग्जाम देने उतरोगे तब। तो तब तक रुकना आपको नहीं है। जैसे ही उसको रियलाइज हुआ, वो चाइना वापस चला गया और गुरु के पांव पकड़ लिए, गुरुजी माफ कर दो, अब मैं फिर से दोबारा से उसको कंटिन्यू करना चाहता हूं और अब मैं डेफिनेटली कुंफू सीखूंगा। तो हो सकता है आप भी उसी स्टेज पे हो, आपको अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप बात को समझ जाना। जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो यार, आपके एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो कीप स्टडिंग एंड कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ।